नमस्कार दोस्तों, द थिंक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग आईटी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स क्लियर करते हैं। और आज का हमारा जो कंटेंट है वो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके बीएड, बीटीसी, सुपर टेट या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे आपका ट्रिपल सी हुआ या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम, उसके अंदर आपके जो आईटी से रिलेटेड हैं क्वेश्चन उन सबको क्लियर करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। अब ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए ये हर एक टॉपिक के हिसाब से जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक हैं उनमें सभी की फुल वीडियो यानी कि पूरा पूरा कंटेंट आपको समझाया गया है वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आप वहां जाके देखिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, सारा कंटेंट हमारी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहिएगा हर क्वेश्चन का कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको मालूम कर दूं कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और या हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन कैटेगरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें कि आपका हमने अच्छा सा एक टॉपिक बना के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहां से आके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होगा दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम, आपका चैप्टर ही, आपका टॉपिक ही यही है, आपका जो बुक का नाम है वो आईसीटी का ही है, नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कौन सा है बच्चों? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। संचार तंत्र में, संचार तंत्र का जो आपका संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? तो आपको बता दूं, माध्यम, रिसीवर, प्रेषक। भाई किसी को कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत में तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके द्वारा दे रहा है और जिसको मिल रही है, यानी कि प्रेषक जो दे रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, और बीच में जो मीडियम है यानी कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसके द्वारा कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सूचना को यहाँ से टेलीविज़न, यहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति के पास टेलीफोन। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को, यानी कि ट्रांसफर करने की, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। यार आंकड़ा नहीं हो सकता, प्रयोगशाला भी नहीं हो सकता इनमें। इसके बाद आता है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी एक सिस्टम है नेटवर्किंग का, लेकिन संचार यानी कि सूचना तो संचार के द्वारा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह संचार के माध्यम से ही पहुंचेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया के में मूल तत्व हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व, सूचना स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई इंफॉर्मेशन को जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे को, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का सोर्स भी चाहिए, किसी के द्वारा प्रसारण भी करना है, मीडियम भी चाहिए, और कोई रिसीवर भी होना चाहिए। यानी कि हमारा क्वेश्चन जो आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है? सिंपलेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में? भाई वर्चुअल लाइव क्लासरूम में आप पढ़ते होगे, आप सभी लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, पीजी हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप टीचर बनने हो। तो ये टीचिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि आजकल जो आईसीटी के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लास प्रोवाइड करा पाएँ। तो फुल ड्यूप्लेक्स क्लासेस में एक ही टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है किसी दूसरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन हुआ। तो छात्रों, प्रसार भारती का जो गठन हुआ है उसमें आप देखिएगा 23 नवंबर 1987 में हुआ है, 23 नवंबर 97 में हुआ है, या 23 नवंबर 2001 में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, प्रसार भारती जो चैनल है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस लर्निंग के काम आ रहा है। मतलब घर बैठ के आप उससे उस पर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, उन वो पढ़ सकते हैं। तो उसका जो गठन गवर्नमेंट ने किया है वो किया है आपका 23 नवंबर 97 में। कब किया है दोस्तों? 23 नवंबर 97 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन से हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं, सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, तो इन सभी में सभी हैं। नेक्स्ट है, आईसीटी का पूरा नाम, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही आईसीटी का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सूचना के गुण कहलाते हैं। दोस्तों, अर्थपूर्ण होना चाहिए, अनुरूपता, शुद्धता, यानी कि आप अगर इंफॉर्मेशन किसी ने दी है तो भाई वो क्या होना चाहिए? उसका कोई मीनिंग होना चाहिए ना, यानी कि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी, और यानी कि बिल्कुल प्योरिटी, यानी बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं अनुरूपता, अर्थपूर्ण और शुद्धता, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा भाई उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सूचना तकनीकी के साधन
कहलाते हैं। सूचना तकनीकी साधन, सूचना केंद्र, मुद्रित वाहन, सूचना विज्ञान, फिक्स भी। भाई कहीं ना कहीं से जो सूचना केंद्र इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है वो भी, जो इन्फॉर्मेशन जिसके विज्ञान यानी कि कहीं ना कहीं कौन सा मीडियम यूज हो रहा है वो, कहीं ना कहीं मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम ये कि जैसे आप प्रिंटेड माध्यम जो होता है वो भी आपका सूचना तकनीकी के साधन कहलाते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार क्या है? अभी हम पढ़ चुके हैं संचार क्या है। एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग होते हैं, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कंटिन्यूटी प्रोसेस होता है, एक प्रबंधकीय प्रबंधन जिसमें सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब पहुंचती है इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे पास। ये तीनों आंसर जो है वो सही है, इसीलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा कि भाई संचार द्विमार्गी भी है, सतत भी है और प्रबंधकी, किसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू ही कोई सूचना कहीं तक पहुंचती है। इनमें सोर्स का भी, मीडियम का भी, रिसीवर का भी, प्रेषक का भी, सभी का योगदान होता है, तभी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो नेक्स्ट आपका है 13 संचार के प्रकार कहलाते हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, दृश्य निरीक्षण, तो ये सभी हैं संचार के प्रकार। तो इस तरीके से हमारे पास जो 13 का क्वेश्चन का आंसर है वो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूचना तकनीकी का संबंध कहलाता है। सूचना तकनीकी का संबंध, सूचना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सूचना की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सूचना का संचरण कैसा होना चाहिए, वही सभी, ये सभी हैं कि भाई इसमें स्वरूप, संचरण और व्यवस्था तीनों तकनीकी के संबंध में आते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग है। विषय का समाकलन है, विषय का मूल्यांकन है, और बात दोनों है, इनमें से कोई नहीं। भाई विषय का समाकलन भी है और विषय का मूल्यांकन भी है, ये दोनों कहीं ना कहीं सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग में आते हैं। तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ और बा। नेक्स्ट है संचार की प्रमुख बाधाएं हैं। भाई कम्युनिकेशन में कौन सी प्रॉब्लम तैयार होती है, तो भाषा संबंधी, भौतिक बाधाएं, व्यक्ति एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं, उपयुक्त सभी। यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ये तीनों जो ऊपर दी हुई है आ बा सा, तीनों कहीं ना कहीं ये बाधाएं ही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो उपयुक्त सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है संवाद प्राप्त। देखिएगा बच्चों को, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं आते रहते हैं। आपका सुपर टेट में 5 नंबर का आईटी का आएगा, तो ये डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आपको एक एक नंबर जुटाने में सुपर टेट में बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप वीडियो जो हम डाल रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट जब भी कभी टाइम मिले तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा, और इससे आपको इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर जितना भी मैं इसके अंदर रिकॉर्ड करता जाऊँगा वो सारे वीडियोज अगर आप देखते जाएंगे और एक बार में ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोशिश करूँगा मैं बहुत अच्छे तरह समझाने की। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद प्राप्त करता संवाद का अर्थ लगाता है। सुविधा के आधार पर, अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर। देखो, संवाद प्राप्त करता संवाद का अर्थ लगाता है। अभी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उस समय जो आपका दिमाग आएगा तो कहीं ना कहीं जो सुविधा है, जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसके अकॉर्डिंग टू कुछ समझ में आएगा, अनुभव कुछ एक्सपीरियंस आपका टीचिंग का, कोई रीडिंग का, कोई लर्निंग का, कुछ एक्सपीरियंस पहले रह चुका है उसके अकॉर्डिंग टू, कुछ आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं आप जब हमारे डेटा को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल से जब रिसीव कर रहे हैं तो उसमें आप सभी यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर आपको अर्थ यानी कि मीनिंग आप निकालेंगे और उसी के हिसाब से आप कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और शामिल होते हैं। भाई सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी शामिल होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सीपीयू में मैंने पढ़ा रखा है नीचे आपको उसमें क्लासिफिकेशन कंपोनेंट पे, कंपोनेंट में हमने पढ़ाया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो उसके अंदर हमने प्रोसेस में बताया था सीपीयू का वर्क। तो सीपीयू में मॉनिटर, आउटलुक, अर्थमेटिक, लॉजिक, तो सीपीयू जो बनता है, तो अगर आप बात करते हैं तो सीपीयू की, तो सीपीयू का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है एएलयू का, एएलयू, और इसमें हम जोड़ देंगे सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट को, और इसके साथ एक कैसे मेमोरी और जुड़ जाती है, तो वहाँ तक नहीं बात करेंगे। तो हम कंट्रोल यूनिट दिया है, मेमोरी दिया है, तो हमारा कौन सा एब्सेंट है, एएलयू एब्सेंट है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एएलयू ही आंसर होगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। बच्चों प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग अभी मैंने बताए थे आपको। देखो इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन दिया है रोम, रैम और सीडी रोम, नहीं होते क्योंकि ये मेमोरी है ना। कैश रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, भाई ये भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने बताया था एएलयू और
कंट्रोल यानी कि सीयू, और रजिस्टर, रजिस्टर के तौर पे आपका कैसे मेमोरी यूज हो सकता है। तो आप ये तीसरा जो आंसर है इसका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है, यानी कि उसका कार्य क्या है। तो डेटा डिलीट करता है, नहीं भाई डिलीट नहीं करता। इनवाइस करता है, नहीं वो भी नहीं करता। गणना एवं प्रोसेसिंग का, बिल्कुल सही। अगर आपका माइंड कुछ करता है तो वो कैलकुलेशन करता है, लॉजिकली करता है। अगर आप कंप्यूटर में इनपुट में डेटा देते हैं तो वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है, फ्यू ऑफ सेकंड के लिए डेटा को प्रोसेस करता है, आफ्टर दैट ही आपको आउटपुट देता है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए गणना और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया है। देखो आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो डेनिस रिची ने, वेन न्यूमैन ने, या प्रेस्पर एकर्ट जॉन मोस्ले ने। तो आप अगर ये टफ लगता है कि जॉन, तो आप याद रखना पीछे का जॉन मोस्ले, इट्स तो इजी नाम है। आप प्रेस्पर एकर्ट अगर आप याद नहीं करते तो जॉन मोस्ले नाम का याद करिए, या नहीं भी तो सिर्फ जॉन याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। भाई कीबोर्ड के विपरीत कार्य करने वाली एक ही है, वो है प्रिंटर, क्योंकि माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है। तो इसमें आउटपुट कौन सी है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जो कि प्रोसेस डेटा को हार्ड कॉपी में प्रिंट करके आपके हाथ में देता है। तो प्रिंटर इसमें बिल्कुल सभी से विपरीत है, यानी कि बिल्कुल भी सभी से क्या है, अलग है। तो ये चीज़ आपको बात मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, अपने फोटो का पैक्स भेजने के लिए, यहाँ पर पैक्स लिखा है, फैक्स होना चाहिए। भेजने के लिए आपको ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, मॉडेम, मॉडेम कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन मॉडेम स्कैनर। या फिर बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, टेलीफोन लाइन मॉडेम स्कैनर से आप कुछ नहीं कर सकते, मॉडेम कंप्यूटर टेलीफोन से भी आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी, और मॉडेम की भी आवश्यकता पड़ेगी। इससे आप पहुंचाएंगे, अपना फैक्स करेंगे। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ये क्वेश्चन जनरली इसमें दे दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कभी कोई टफ पेपर बनाता है तो एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन है, डगलस एंजल वर्ड। तो आप एंजल, एंजल नाम याद रखिएगा, क्योंकि एंजल इजी है, तो आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर पहला माउस बनाने वाला कौन है, डगलस एंजल वर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कंप्यूटर में डेटा जाता है, यानी कि क्लिक करने से आप अपने माइंड से जो एक्टिविटी हुई वो कंप्यूटर को देते हो, तो इनपुट है बच्चों, इनपुट है, कौन सा है, इनपुट है। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है, इंटरफेस, प्लेटफॉर्म या रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्ट बोला जाता है। विकीपीडिया है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, हार्डवेयर। विकीपीडिया पे आप कहते हैं ना कोई भी चीज़ क्या कर, जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या कर देते हैं कि गूगल कर लो। भाई गूगल में सबसे आप टॉप रैंकर जो आपकी साइट होगी वो कौन सी, विकीपीडिया होगी, क्योंकि इसमें किसी भी टॉपिक के बारे में आप भी कंटेंट को लिख सकते हो, और जो लोगों ने लिखे हैं इस वर्ल्ड में उनका कंटेंट आप पढ़ सकते हो। तो एजुसेट का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, एजुसेट एक क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है, जिससे कि हम गवर्नमेंट क्या करती है, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, देखो जीमेल, ईमेल आपने सुना होगा, याहू मेल सुना होगा। तो किसी के द्वारा जब हम कोई अपने लेटर यानी कि मेल करते हैं तो वो हमारा कौन सा है, आउटलुक एक्सप्रेस है। तो आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट का है, तो कहीं ना कहीं इसमें ईमेल क्लाइंट है, एड्रेस बुक है, या शेड्यूलर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शेड्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाकर हम अपने वर्क का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं, और उन एड्रेसेस पे कभी भी जब हमें काम करना है, जब हमें मेल भेजना है तो हम मेल भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा उपयुक्त से यानी कि सारा है। नेक्स्ट ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स आपको मालूम होना चाहिए, भाई इंटरनेट के द्वारा आप कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हैं उनको आप खरीदते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो आंसर दिया है वो ये है कि इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, हाँ बिल्कुल सही, इंटरनेट पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेब पर सूचना देखने के लिए मॉडेम एवं वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर, ये सभी होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट का जो पेज होता है वो HTML में होता है।
HTML, अगर क्वेश्चन आंसर आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, तो वो चीज़ जो है वो इन पे सब पे चलता है। व्यूअर भी चाहिए उसके लिए, मॉडर्न वेब ब्राउजर भी और डोमेन नेम भी चाहिए। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर जो है वो वेब ब्राउजर है बच्चों। कौन सा? वेब ब्राउजर, जिस पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन आया, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई इंटरनेट पर सर्वर से उपयुक्त सूचना अगर हम डालेंगे कंप्यूटर पर तो अपलोड होता है, और कंप्यूटर से प्राप्त करेंगे तो क्या कहलाएंगे? डाउनलोडिंग। क्या कहलाएंगे? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम कौन सा है? आपको मालूम है, ज्ञान दर्शन चैनल ही है जिसपे कि सभी जानकारियां बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम। मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम दोनों संचार, यानी कि हार्डवेयर उपागम और आपका सॉफ्टवेयर उपागम, दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टीचर्स भी, और साथ में वो भी आपको सिखाते हैं, और साथ में वो जिन टूल्स का यूज करते हैं किसी भी मतलब टीचिंग को बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सभी आपके साधन होते हैं। तो इसलिए आ और बात दोनों होंगे। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ई कॉमर्स में, ईमेल में, सभी में होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, और बात दोनों है, समाकलन भी और मूल्यांकन भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सूचना के घटक हैं, सूचना के घटक कौन से हैं? भाई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण सभी हैं, सभी से सूचना इधर से उधर होती है। कल CAL, कल का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर के द्वारा सीखना ही कल का है। और इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस। वेबसाइट गोफर सभी लोग करते होंगे भाई, ये तो आपको आंसर बिल्कुल मालूम होगा। अभी आप मेरे इस वीडियो को देखते देखते जब आप हटेंगे तब आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं दूसरा व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं ना कहीं जाकर अपने फ्रेंड से चैटिंग करेंगे, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, उन्हें शेयर करेंगे हमारी इस वीडियो को, जिससे कि अच्छा लगे। और नहीं नहीं तो आप कहीं ना कहीं हमसे भी चैटिंग कर सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, जिसके द्वारा हम उसमें आपको आंसर देंगे। आपको जब हम देखेंगे उसे तो हम आंसर देंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो CD-ROM का पूरा नाम है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कौन सा है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका आंसर आता है, श्रव्य साधन कहलाते हैं सिनेमा, रेडियो, श्रव्य साधन। अरे भाई सुनने के लिए कौन सा होता है? सुनने के लिए आपका रेडियो आता है। कौन सा आता है? रेडियो। और देखने के लिए सिनेमा। और अगर हम कोई मूवी वगैरह देखना है तो प्रोजेक्टर। तो WWW का अर्थ है, सभी को मालूम है ये तो क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, रिकॉर्डिंग के चरण होते हैं सारांश, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उपयोग। सब रिकॉर्डिंग के चरण सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम आपको वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं वर्चुअली क्लास लेता तो आपको प्रस्तुतिकरण प्रेजेंट होके बताता, सारी चीज़ समझा। या नहीं तो अगर आपको देखना है कि कैसे पढ़ाते हैं तो आप हमारे वीडियो के लिंक में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, प्रस्तावना चाहिए, क्या आप पढ़ाने जा रहे हो, कंटेंट क्या देने जा रहे हो, तो उस कंटेंट का जो आपका प्रकरण जिसे बोलते हो वो भी होना चाहिए, और सारांश का डिस्क्रिप्शन पूरा आप बताओगे, तो सारी चीज़ें चाहिए आपको। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर इसमें होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका, DVD को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता हूँ भाई, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, तो DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। सर्च इंजन है, सर्च इंजन आपका कौन सा है? याहू, गूगल, लाइकोस, या उपयुक्त सभी? मैं आपको बता दूं, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी, आप लोगों से कहते हैं ना कि गूगल कर लो, ये सारी चीज़ें हैं। लाइकोस भी है, तो लाइकोस सर्च, ये सारे सर्च इंजन आपको हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट मिलेगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों में भी कह दीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।